हम सब ने ये कहानी सुनी है, चतुर खरगोश और आलसी शेर की। लेकिन क्या ये सिर्फ बच्चों के लिए है? शायद नहीं। आज हम इसी जानी-मानी कहानी की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि ये हमें शक्ति, मनोविज्ञान और रणनीति के बारे में कितना कुछ सिखाती है। तो कहानी के दिल में हैं दो बिल्कुल अलग किरदार। एक तरफ है बब्बू शेर, ताकतवर हाँ, लेकिन अपने ही आलस का गुलाम। और दूसरी तरफ है टिंकू खरगोश, छोटा सा, फुर्तीला, पर जिसका दिमाग वो असाधारण है। तो ये सिर्फ ताकत बनाम बुद्धि की लड़ाई नहीं है। असल में ये एक जालिम हुकूमत के खिलाफ एक बहुत ही सोची समझी बगावत की शुरुआत है। कहानी शुरू होती है एक जंगल से, जहां का राजा है बब्बू शेर। अब देखिए, राजा तो वो है, लेकिन उसकी हुकूमत में एक बहुत बड़ी कमी है, और वो है उसका आलस। और होता क्या है, जब कोई शासक अपनी जिम्मेदारियों से भागने लगता है, वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने लगता है, और बस यहीं से जंगल का जो पूरा बैलेंस है वो बिगड़ना शुरू हो जाता है। और ये आलस जब सत्ता के साथ मिल जाता है ना, तो वो जुल्म बन जाता है। अपनी भूख मिटाने के लिए शिकार करने की मेहनत कौन करे? बब्बू शेर ने सोचा, इससे अच्छा तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करो। और उसने एक ऐसा क्रूर फरमान जारी किया जिसने पूरे जंगल को एक डर के साए में लाकर खड़ा कर दिया। शेर का हुक्म एकदम साफ और बेरहम था। अब से तुम सब हर रोज मेरे लिए एक जानवर भेजोगे, अगर नहीं तो मैं एक एक करके तुम सबको खा जाऊंगा। अब सोचिए, ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये एक तरह का माइंड गेम था। बब्बू ने क्या किया? उसने जंगल के जानवरों को ही आपस में ये तय करने पर मजबूर कर दिया कि आज कौन मरेगा। इससे क्या हुआ? मिलकर लड़ने की हिम्मत ही खत्म हो गई। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, डर का माहौल था। और फिर एक दिन बारी आई टिंकू खरगोश की, और यहीं से कहानी का पूरा समीकरण ही बदल गया। जहां बाकी सब जानवर डर के मारे हार मान चुके थे, टिंकू ने इस मुश्किल को एक चैलेंज की तरह देखा। वो जानता था कि ताकत से तो वो शेर को हरा नहीं सकता, तो उसने फैसला किया कि वो खेल के नियम ही बदल देगा। तो सवाल ये उठता है, एक छोटा सा खरगोश एक इतने बड़े जालिम राजा को हराएगा कैसे? जब ताकत से लड़ना मुमकिन ही ना हो, तो सिर्फ एक ही हथियार बचता है, और वो है दिमाग। टिंकू की जो चाल थी ना, वो कोई लड़ाई झगड़े वाली नहीं थी, वो पूरी तरह से दिमागी थी। उसने शेर की ताकत पर वार करने का सोचा ही नहीं। उसने निशाना बनाया शेर की सबसे बड़ी कमजोरी पर, उसका घमंड, उसका अहंकार। टिंकू का प्लान एक तरह से 3 स्टेप वाला एक साइकोलॉजिकल मास्टर स्ट्रोक था। स्टेप 1, जानबूझकर देर से पहुंचना। क्यों? ताकि भूखा शेर गुस्से से